नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम यूपी आरओ ARO एग्ज़ाम का पेपर सेकंड में सामान्य हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है उसका मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विलोम आपको यहां पर बताना है। अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का यहां पर विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कृत्रिम, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम यहां पर विलोम कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। और अनुवर की यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए तो अनुवर की उर्वर हो जाएगा, अनुवर का उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का तीरोभाव हो जाएगा और प्राकृत का अप्राकृत हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा है वो आपको बताना है। चार तरीके से आधिकारिक आपको आपके सामने चार तरह से दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों आधिकारिक सही तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। आधिकारिक यहां पर हमारा सबसे अच्छी तरह से लिखा हुआ, बाकी जो अन्य विकल्प हैं ये सब गलत हैं दोस्तों, सब में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। तो जो कवि तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। और भाषा को सरल और प्रतिभाशाली बनाने के लिए मन में विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अनेक शब्दों में से एक शब्द कहा जाता है। जैसे सुकवि अगर आया है तो ये किस चीज़ के लिए आया है, ये अच्छा कवि के लिए सुकवि का प्रयोग किया जाता है। और रस शुद्ध कवि है, इसका जो रसाभिव्यक्ति करने में कुशल कवि होता है उसको कहते हैं। और महाकवि जो महाकाव्य की रचना करते हैं उन्हें महाकवि कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। विपुला, शर्वरी, धेनुका और डी ऑप्शन में है पयस्विनी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वसुधा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द इसमें हो जाएगा विपुला हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसके वसुधा के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका धरा, धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरित्री, वसुंधरा, उर्वी, जमीन, अचला, अवनी, जगत और वसुधा तो लिखा ही हुआ है। अन्य इनके पर्यायवाची हैं। शर्वरी यहां पर दोस्तों दिया हुआ है। अगर शर्वरी के अन्य पर्यायवाची की हम बात कर लें तो ये रात्रि का पर्यायवाची होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे निशा, रात, विभावरी, छया, रैना, त्रयामा। और जो अगला हमारा शब्द धेनुका दिया हुआ है इसकी अगर हम बात कर लें तो धेनुका का अर्थ होता है भेंट या उपहार। और पयस्विनी जो हमारा दिया ये नदी का पर्यायवाची है। इसका अन्य पर्यायवाची होते हैं तटनी, सरिता, तरिणी। ये सब दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है। चार तरह से इसमें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो करपट का सही है कपड़ा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा हो जाएगा। तद्भव रूप होते क्या हैं, तो ऐसे शब्द जिनका संस्कृत में हिंदी में आने पर रूप बदल दिया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जो हमारा कपट ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अगर अर्थ की बात करें तो छल और धोखा होता है। कारपेट एक विदेशी शब्द है और वहीं पर कपूर एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपाल, खिलाड़ी और धार्मिक। खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण खिलाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में व्यक्तिगत विशेषण है ऐसे शब्द जो संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं एवं विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा इनमें होगा? तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तलवार दोस्तों हो जाएगा। तलवार हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रहास का, यानी बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो उसका कृपाण हो जाएगा, खड़क हो जाएगा, असी, शायक, करवाल, ये दोस्तों चंद्रहास के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी जो तीर आया है इसके अगर हम पर्यायवाची की बात कर लें तो शर, बाण, शायक, आशुग, अनि, शिलीमुख, ईशु, ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं। भाला की अगर हम बात कर लें तो कुंत, बरछा, शलाका, नेजा, बरछा। और अगर दोस्तों हम धनुष बाण की बात कर लें तो इसका चाप, धनु, सारंग, सराशन, धनुही, ये दोस्तों धनुष बाण के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो फिलहाल चंद्रहास का तलवार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आकुत, अचरना, अर्कण, अकर्ण, अचंड। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहां पर अचार दिया हुआ है, अचारना नहीं है, अचार दिया हुआ है। और यही दोस्तों हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अचार शब्द विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द जो दिए हुए हैं जैसे आकूत है या अकर्ण है या अचंड है शब्द, ये दोस्तों विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण का भाग है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आवृत्तिवाचक यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक वस्तु के दूसरी से अधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना बल, दूध से दोगुना पानी, 100 गुना धन, ये दोस्तों इसके हो जाएंगे। गणनावाचक जो दोस्तों दिया हुआ है इसकी अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 कारें, 7 बसें, 7 कुर्सियां, 5 पेंसिल, इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा। तो गणनावाचक वहां पर आएगा। क्रमवाचक की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो क्रम जहां पर आता है, जैसे पहली लड़की, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आते हैं, वहां पर क्रमवाचक होता है। आवृत्तिवाचक दोस्तों ये हमने आपको बता ही दिया, जैसे 100 गुना दिया हुआ है, चौगुना, 100 गुना, इस तरीके से आवृत्तिवाचक हो जाता है। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानी, जानकार। तो सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वज्ञानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो जानकार होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। महाज्ञानी कौन होता है? जो बड़ा ज्ञानी, ज़्यादा ज्ञानी होता है, बड़ा ज्ञानी, उसे महाज्ञानी कहते हैं। और जानकार जो किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य के बारे में जानता है उसे जानकार कहते हैं। तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञानी कहेंगे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का जो दोस्तों आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो प्रथम का यहां पर हो जाएगा
अंतिम हो जाएगा प्रथम का। प्रधान का अगर हम प्रधान की यहाँ पर अगर विलोम की बात करें तो ये गौड़ इसका उल्टा हो जाएगा, यानी विलोम हो जाएगा गौड़, और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर की बात की गई है, प्रथम का विपरीतार्थक तो अंतिम हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपकी, ए ऑप्शन में दिया हुआ है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बी ऑप्शन में है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सी ऑप्शन में है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, और डी ऑप्शन में है उसकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इसमें दोस्तों एकदम सही वाक्य ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति अनेक शब्दों में से एक शब्द है, इसमें बताना है उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को कहते हैं उत्तराधिकृत, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धरोहर किसको कहते हैं? धरोहर कहते हैं पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर जो होती है उसे धरोहर कहते हैं, पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर। और रिक्त किसे कहते हैं? रिक्त कहते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त धन को रिक्त कहते हैं। और परिसंपत्ति वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फिलहाल बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खनक, यानी हमारा यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। खनक के अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो मूषक, साहसिक, तस्कर, कुंभिल, दस्यु, रजनीचर, ये दोस्तों हो जाएंगे चोर के पर्यायवाची। उदक की अगर हम पर्यायवाची की बात कर लें तो ये जल का पर्यायवाची होता है, और जल के पर्यायवाची और आपको मालूम ही होंगे पानी, तोय, वाय, अम्ब, नीर, ये सब होते हैं जल के पर्यायवाची। और धूसर की अगर हम बात कर लें तो इसके हो जाएंगे बेसर, चक्रीवान, गर्दभ, खर, गधा, गधे के पर्यायवाची होता है धूसर। और थलचर की अगर हम बात कर लें तो थलचर पर्यायवाची हो जाएगा थलवासी, उड़नहीन, स्थलचर और स्थलवासी। तो यहाँ पर फिलहाल चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। क्या है विशेषण? इसमें आपको बताना है। केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष दोनों हैं, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष दोनों ही है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये शब्द होते कौन से हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? नूपुर, स्मरण, कवित्री, स्थिति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नूपुर सही तरीके से लिखा हुआ है, नूपुर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कवित्री दोस्तों कवयित्री होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब आपको इसमें से बताना दोस्तों कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें आप देखेंगे तो केवल शुद्ध परीक्षा यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ है, बाकी जो भी लिखे हुए हैं वो गलत है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक और निनिर्मेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निनिर्मेश। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। चकित किसे कहते हैं? तो चकित जो आश्चर्य से हुआ उसे कहते हैं, और देखते रहना आश्चर्यचकित रह जाना इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अनुरक्ति
का विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुरक्ति का आपको इन शब्दों में दोस्तों विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो विरक्ति दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। वहीं आशक्ति की अगर बात कर लें तो इसका विलोम हो जाएगा अनाशक्ति। प्रशस्ति की बात कर लें तो अप्रशस्ति हो जाएगा, और प्रकृति विकृति हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इनमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये दोस्तों सही एकदम लिखा हुआ है, बाकी सब में कोई ना कोई त्रुटि है। जैसे मैं अनेकों बार विदेश गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रुटि है। और इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, यहाँ पर मापा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, अगर अब दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता है को क्या कहते हैं। आस्थावान, आस्तिक, अविश्वासी, आसुरी। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। आस्थावान किसे कहते हैं, जो आस्था रखता है। और विश्वासी विश्वास किए जाने योग्य होता है उसे विश्वासी कहते हैं। और आसुरी जो असुरों से संबंधित होता है उसे आसुरी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मानस। दोस्तों हमारा यहाँ पर विशेष शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मानस शब्द मानसिक विशेषण शब्द से बना हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। अनुग्रह का आपको बताना है उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो ये दोस्तों विग्रह हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आग्रह का दोस्तों दुराग्रह होता है और परिग्रह का अपरिग्रह होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म सही है, कौन सा वह है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही युग्म है। तो इसमें दोस्तों आदृत तिरस्कृत जो है वो दोस्तों एकदम सही है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है। हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो हस्ती दोस्तों हो जाएगा हाथी का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। हाथ का हस्त होता है, हार का हारी होता है और हंसी का हास्य होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है आधुनिक का विलोम कौन सा होगा। तो आधुनिक का दोस्तों हो जाएगा, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। समीचीन जो दोस्तों दिया हुआ है इसका असमीचीन हो जाएगा और सर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा 27 नंबर का प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा 28 नंबर का प्रश्न है जीव का पर्यायवाची आपको बताना है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा रसना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीव के अगर हम अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो वाचा, गिरा, रसज्ञा, जिभा, वाणी, बोली, जबान, ये दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। वहीं वचन की अगर दोस्तों अब हम बात कर लें तो सूक्ति, कथन, उक्ति, प्रतिज्ञा, प्रण, आश्वासन हो जाएगा। ध्वनि की अगर हम बात कर लें, ध्वनि की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो स्थान, जगह, स्थल, ठौर, पड़ाव, अस्वर, ठिकाना, ये दोस्तों हो जाएंगे। और जीव की अगर हम बात कर लें जो डी नंबर यहां पर हमारे दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा प्राणी, देहधारी, प्राण, आत्मा, जान, प्राणधारी।
तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सर्वनामिक, कंबोधन, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण। तो राणा प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति विद्यार्थी है में 10वां शब्द क्या है? यहां पर दोस्तों 10वां क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों हम आपको गणनावाचक पहले भी बता चुके हैं, क्रमवाचक भी बता चुके हैं, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया। आवर्तीवाचक की अगर हम दोस्तों अगर बात कर लें, ये भी हम दोस्तों आवर्तीवाचक एक क्वेश्चन में आ चुका है, आप वीडियो को पीछे जाकर देखिए, आया हुआ है उसमें। और समुदायवाचक भी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, या पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। आज के दोस्तों इस पेपर में से आर ओ और ARO के पेपर में हिंदी के 60 प्रश्न दोस्तों करने के लिए आते हैं, और हमने आज 30 प्रश्न आपको कराए हैं। 30 प्रश्न दोस्तों हम कल की क्लास में आपको कराएंगे, और फिर आपको बताना है इन 60 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे और कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।